तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर। देखिए अगर आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे तो ये वायरल प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। अगर जो जो मैं प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ ना वो प्रश्न आउट है और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो बस यहाँ पर आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना है कौन कौन से प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता क्या आई, यानी कालीन करेक्ट यहाँ पर बी नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से सारे वायरल प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये वायरल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को 100% में से एग्जाम में आपको यानी पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये पूरी तरीके से मैं गारंटी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी की एक विशाल तख्ती मिली थी, तो यहाँ पर किस स्थल से मिली थी, तो धौलीवीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तीसरा नंबर का, तो तीसरा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं क्या बोला करेगी, हड़प्पा बस्ती कितने भागों में यानी विभाजित थी, तो हड़प्पा बस्ती कितने भागों में विभाजित थी, तो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 2 भागों में विभाजित थी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अथवा को दर्शाने वाला नगर है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जितने भी सारे प्रश्न लेकर आए हैं बस यहाँ पर से आप लोग को सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर सी नंबर यहाँ आ चुका, सी नंबर क्या है, क और गौ दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राखीगिरी कहाँ स्थित है, तो राखीगिरी कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का, तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, कह कि विशाल स्नानघर का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक यह कथन किसका है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा, आर के मुखर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा करेगी, घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य कहां से मिला है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का, तो 8 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी ऊपर तो सभी स्थलों में मिला है। आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं 26 चिन्ह है। ठीक है, चलिए अभी देखिए अगला प्रश्न क्या है, धौलीटीरा के उत्खनन से संबंधित है, तो क्या है, तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, ए नंबर नहीं RS विस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 11 नंबर निम्न में से प्राचीनतम भारतीय महाकाव्य, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 11 नंबर का, तो 11 का राइट आंसर ए नंबर होगा, नहीं रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण जो है यानी रामायण और महाभारत दोनों जो है मतलब ये क्या है, प्राचीनतम महाकाव्य है, लेकिन यहाँ पर रामायण पहले इसका यानी रामायण जो पहले है उसके बाद महाभारत है, तो यहाँ पर ये दोनों होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस तरह का पूछा जाएगा कि रामायण भी रहेगा महाभारत भी रहेगा तो रामायण को देना, अगर महाभारत रहेगा ओनली महाभारत तो यहाँ पर महाभारत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रामायण पहले बना है महाभारत से। ठीक है, यहाँ देखिए शस्त्रीय संहिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 12 नंबर का क्या होगा, तो बी नंबर यानी महाभारत को। ठीक है, महाभारत को कहा जाता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, BS उसका सुख होकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जी, बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर, मौलिक रूप से आरंभ में भारत में कितने श्लोक थे, तो यानी महाभारत में कितने श्लोक थे, यानी क्या आरंभ में, अभी तो 1 लाख कुछ है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर आरंभ में सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 14 का डी नंबर होगा, यानी 8000 था। ठीक है, लेकिन अभी 1 लाख कुछ 1,24,000 कुछ ऐसे हो मतलब है, अभी याद नहीं रहा। ठीक है, यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र की राजधानी कितनी है, मतलब कहाँ थी, तो हस्तिनापुर का राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 16 का, तो 16 का राइट आंसर होगा क्या, यहाँ पर बी नंबर यानी संजय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए महाभारत कालीन समाज था तो कैसा था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, यानी पीड़ित सत्तात्मक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए नंबर। अब देखिए सर्वाधिक प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी मनुस्मृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए किस वेद के 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त के यानी 12वें मंत्र में चारों वर्गों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 19 करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी क्या होगा, ए नंबर में क्या है, ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंडाल के घर जन्म लेने वाले मतांग का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 20 नंबर का। तो 20 करेक्ट आंसर बी नंबर का, यानी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? तो यानी आनंद, देखिए आनंद, क्योंकि ये काफी मतलब उनके प्रिय शिष्य थे। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि गौतम बुद्ध से संबंधित संप्रदाय था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग। तो ऊपर सभी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 22 नंबर का, यानी डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस पीठक में मिलते हैं? तो 23 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो विनय सूत्र पीठक में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पर क्या होगा, 23 नंबर का, जल्दी से बोल सकते हैं। तो 23 करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, क्या होगा, 23 का राइट आंसर क्या होगा, 24 का डी नंबर पास हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? तो यहाँ पर तृतीय कब हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर नहीं, अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर सी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला जाएगा कि महावीर स्वामी की माता का नाम था, तो क्या नाम था? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या, ए नंबर नहीं, त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम था, क्या नाम था? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, एन शुद्धोधन नाम था। ठीक है, यानी माता पिता नहीं है, पिता का नाम है ओनली। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? बिल्कुल ये गेस क्वेश्चन है, पूरी तरीके से 100% यहाँ से आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर पीपल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शाह के कुल से संबंधित थे, तो कौन शाह के कुल से संबंधित थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 30 नंबर का। तो 30 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी क्या होगा, गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला देखिए क्या बोला कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर 1526 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न 31 का क्या होगा, सी नंबर जी। देखिए अब अगला प्रश्न है 32 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी तृतीय, क्योंकि तृतीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, अकबरकालीन गैजेटियर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, यानी क्या होगा, आईने अकबरी को क्या गया, गैजेटियर भी कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, करेगी आईने अकबरी के 5 भागों में निम्न में से कौन सा भाग आता है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, डी नंबर होगा, उपयुक्त तो सभी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए आईने अकबरी को अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष यानी कितने संशोधन के उपरांत अंतिम रूप में दिया गया? तो यहाँ से ईस्वी देख लीजिए 1500 यानी क्या 98 है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 36 नंबर का, तो डी नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इतिहास के लेखन में आईने अकबरी का एक स्रोत के रूप में प्रयोग करने में यह साहित्य समस्या है किसके? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर, 27 का क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न, मुगल काल में सिंचाई का साधन था, कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 38 नंबर का, तो 38 का राइट आंसर डी नंबर होगा, उन्हें इनमें से सभी था। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि यानी जोवानी कारेरी था। तो जोवानी कारेरी क्या था? तो 39 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी क्या था, इटली का यात्री था। ठीक है, इटली का यात्री था। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी बाबरनामा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला गया कि रचनात्मक एवं निर्माण आदि कार्यों में किस मुगल शहजादी की विशेष रुचि थी? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी जहां आ रहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या बोला जाता है कि अधिकांश मुगल इतिवृत्तों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर फारसी में की गई थी। अब देखिए फारसी भाषा में अकबर के दरबार का प्रथम राजकवि कौन था? तो यहाँ पर कौन था, तो गिजाली नाम था। क्या 43 नंबर का क्या होगा, तो गिजाली, सी नंबर। अब देखिए रज्मनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो महाभारत राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, किस मुगल शहजादी ने दीवाने मखफी नाम से फारसी भाषा
एक दीवान की रचना की। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो डी नंबर यानी जैबुन निसा हो जाएगा। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मजमे उल बहरीन की रचना किसने की थी, तो 46 का करेक्ट आंसर शिरोमणि दारा शिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नस्तलिक क्या था, तो नस्तलिक क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, एक प्रकार की लेखन की शैली थी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अब देखिए अगला प्रश्न, दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 49 नंबर का, तो 49 का राइट आंसर सी नंबर का, यानी क्या होगा, रायचूर देओब को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो राइट आंसर 50 नंबर का क्या होगा, तो बी नंबर है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य से यानी संबंधित वंश है, तो राइट आंसर यहाँ पर 51 का क्या होगा, डी नंबर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, निम्न क्या है, कृष्णदेव राय द्वारा सृजित ग्रंथ आमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी तेलुगु में लिखा गया था। अब देखिए हम्पी के भनावेशों की ओर सर्वप्रथम 1800 ईसा पूर्व कितने ध्यान आकर्षित किया, तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, कर्नल क्या होगा, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, अब देखिए विजयनगर की क्या स्थानीय मारी देवी कौन थी, तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी पंपा देवी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बता रहा है, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर किन्नर लिपि में क्या है, सामान्यतः किस देवता का नाम लिखा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी नंबर क्या है, यानी श्री विरूपाक्ष। अब देखिए अगला प्रश्न, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर, यानी क्या होगा, यानी कृष्णदेव राय। अब देखिए अगला प्रश्न, गजपति 15वीं शताब्दी में कहाँ एक यानी शक्तिशाली वंश था, तो राइट आंसर 57 का राइट आंसर बी नंबर यानी उड़ीसा हो जाएगा। ओके, अब देखिए हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, तो यहाँ पर क्या होगा, 58 का राइट आंसर डी नंबर यानी ऊपर सभी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रांत में हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, ए नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, इस्लामी राज्य के अंतर्गत हिंदुओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का सी नंबर क्या होगा, इन्हें जिमनी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, खानका का अर्थ है, तो खानका का अर्थ क्या होता है, आश्रम होता है, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा इन्हें रचित पद्मावत है, तो क्या, तो यहाँ पर एक प्रेम आख्यानक है, राइट आंसर ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, क्या बोले, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, बी नंबर यानी आगरा में। ठीक है, अब यहाँ देखिए शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम आने वाला सुल्तान था, कौन था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 65 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, चिश्ती उपासना के प्रमुख स्थान है, तो यहाँ पर 66 का क्या होगा, तो ए नंबर का यानी क्या होगा, जियारत एवं कव्वाली का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, वीरशैव अथवा लिंगायत आंदोलन का पर्दुभाव कहाँ हुआ, तो यहाँ पर 66 करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा, 68 नंबर का ए नंबर, यानी क्या होगा, ख्वारिज में उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, यानी तंजीर मोरक्को में। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला, बर्नियर ने अपनी प्रमुख रचना को किसे समर्पित किया, तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को। ठीक है, अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, बर्नियर कितने वर्षों तक भारत रहा, तो यहाँ पर राइट आंसर 71 का सी नंबर यानी 12 वर्ष तक। अब देखिए अलबरूनी था, तो अलबरूनी कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 72 का डी नंबर हो गया, ऊपर सभी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, किताबुल हिंद में कुल कितने अध्याय है, तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी 80 अध्याय है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि किस विदेशी यात्री ने अपने ग्रंथ में भारत का वर्णन लिखने के मार्ग में आए अवरोधों का उल्लेख किया, तो यहाँ पर क्या होगा, 74 नंबर का, जल्दी से बोल सकते हैं, तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, तेजी से डी नंबर में क्या है, यानी अब्दुल रज़ाक करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नहीं क्या होगा, सॉरी 74 का, एक मिनट, 74 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो बी नंबर होगा, ठीक है, अलबरूनी का होगा। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो 75 का डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट होगा। ओके अब देखिए इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत रहा, तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी नंबर, यानी क्या, यानी 14 वर्ष तक रहा था। ठीक है अब अगला देखते हैं क्या बोला कि किस विदेशी यात्री ने नारियल की तुलना मानव के सिर से की है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर इब्न बतूता ने की है। ठीक है अब अगला देखते हैं क्या, किस बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त कहा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 78 नंबर का, तो ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, अस्थायी बंदोबस्त। ओके देखिए राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर 79 का क्या होगा, यानी बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, यानी पहाड़ियां कहलाते हैं। ठीक है अभी देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो 80 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर, यानी मुंबई और मद्रास में किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, दमन ई को क्या यानी कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 81 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, संथाल परगना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए दमन ई को कहा जाता है, ये क्या, यानी एक भूभाग को, यानी संथाल परगना को। ठीक है यानी संथाल परगना एक भूभाग था। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है कि कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बोलिएगा ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी फ्रांसीसी बुकानन ने। ठीक है अब देखिए फ्रांसीसी बुकानन का मूल पेशा क्या था, तो यहां देखिए फ्रांसीसी का मूल पेशा क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी चिकित्सक था। ठीक है चलिए अगला देखिए क्या बोला करेगी, दक्कन दंगा आयोग ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, यहाँ पर पार्लियामेंट में, तो यहाँ पर क्या होगा 84 का राइट आंसर डी नंबर क्या है, 1878 में की थी। ठीक है अब यहाँ देखिए अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर सी नंबर, यानी 1793 में किया गया था। अब देखिए महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो यानी क्या होगा राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोला मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यानी क्या होगा बिरसा मुंडा का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या जा रहा है कि अंग्रेजों ने प्रथम किलेबंदी फैक्ट्री पोर्ट सेंट जॉर्ज किस क्षेत्र में स्थापित की, तो 88 का राइट आंसर सी नंबर, यानी मद्रास में राइट आंसर सी नंबर होगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए 89 नंबर कह रहा है कि 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ने विवाह के दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ, क्या हुआ, तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर मद्रास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए अब ए नंबर मुंबई होगा। ओके चलिए अंग्रेजों ने किस ग्राम की जमींदारी प्राप्त कर उस पर कलकत्ता की नींव डाली, तो 90 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी ऊपर सभी को। ठीक है अब देखिए फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ पर 91 करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कलकत्ता में। ठीक है अब देखिए अगला क्या बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया था, कब किया गया था, तो यहाँ पर 92 करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर का, यानी 1872। ओके अब देखिए सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर 93 का क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी 1878। ठीक है चलिए अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेज को सूरत में यानी व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति किसने दी थी, तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाता है, जहांगीर ने दी थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी 1917 करेक्ट आंसर 1817। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर बंबई में नवगैथिक शैली की निर्मित इमारत है, तो क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 96 का, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए अब अगला देखते हैं क्या बोला रहा है, 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मेरी स्वागत हेतु निर्माण किया गया था, क्या गया था, तो 98 का राइट आंसर ए नंबर होगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है अब देखिए अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 99 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोल सकते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी 1927 में। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न 100 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। ठीक है अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर 1946 में किया गया था। ठीक है राइट आंसर डी नंबर का। तो देखिए आज हम लोग काफी शानदार क्वेश्चन को कवर किए हैं, और देखिए अब आप लोग को मैं बताने वाला कि वायरल प्रश्न जो ये सारे तो पढ़ चुके हैं, और जो वायरल प्रश्न आप लोग जो 1000 प्रश्न एक बार फटाफट से एक बार एग्जाम देने से पहले आप लोग देख लीजिएगा। तो कैसे देखना है आप लोग को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे गूगल में। ठीक है
तो चलिए यहाँ पर गूगल में आने के बाद आप लोग को वायरल 1000 प्रश्न जल्दी जल्दी एग्जाम में bbphelp.com लिखना है। क्या लिखना है? BBP यहाँ पर आ चुका है, देखिए BBP हेल्प। इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, सर्च कर देना। जब आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। देखिए यहाँ नीचे, देखिए यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। जो क्वेश्चन आउट होती है तो टेलीग्राम में मैं भेज देता हूँ। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है ना। तो यहाँ पर देखिए आप जो भी चीज़ पढ़ना है, आप मान लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव के सामने में हम क्या करेंगे, क्लिक कर देते हैं एक बार, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप ओपन कीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा, जो करना है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर ले रहा हूँ या फिर क्लोज कर लेना, जो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को आ जाना है। देखिए नीचे आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से स्केप करते जाना है नीचे। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, 100 क्वेश्चन यहाँ, यानी टोटल 10, यानी मॉडल पेपर 10 मॉडल में 10, 1000 क्वेश्चन। अब यहाँ सब्जेक्टिव का मिल जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, पूरी तरीके से अपने हिसाब से। तो अब मान लिए मुझे क्या पढ़ने हैं, मॉडल पेपर 1 को पढ़ने हैं या फिर 2 को पढ़ने हैं। तो क्लिक करेंगे डाउनलोड के बटन पे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर नीचे आपको आंसर। तो फटाफट से सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद फिर क्या करना, बैक हो जाना, ठीक है। आप लोग बैक होकर के फिर यहाँ से दूसरा मॉडल पेपर को या फिर 14 जितना भी पढ़ना पढ़ लेना है। उसी तरह यहाँ पर सेट 1 अगर सेट 2 पढ़ना है तो सेट 1 में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप लोग को सारा प्रश्न को पढ़ लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो जब आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बाद यहाँ से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो जब तक जय